हेलो बच्चों, आकाश नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे जो यूपीएससी जो आपके हेल्थ वर्कर एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन 28 से आपको पता ही है स्टार्ट होने वाली है। फॉर्म को भरते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है और फॉर्म कैसे अप्लाई करें, ये सारे प्रोसीजर्स हम बात करेंगे। तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि ये हमारा देखिए उत्तर प्रदेश सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये यूपीएससी ही इस एग्ज़ाम को कराएगी। मींस हेल्थ वर्कर की जो वैकेंसी आई है स्टाफ नर्स के लिए, ये यूपीएससी ही इस एग्ज़ाम को कराएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कल से अप्लाई होने वाले हैं। तो देखिए, ये हमने इसका नोटिफिकेशन पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ और यहाँ से मैं डाउनलोड करके हम आपको दिखा देते हैं कि चीज़ें क्या क्या चीज़ें आप इस बात पे ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि हमारा ये हमारा फॉर्म ओपन देखिए, ये हमारा उसका ऑफिशियल वेबसाइट के जो मैंने नोटिस डाउनलोड किया है, उस नोटिस में क्या क्या डिस्कस किया गया है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो चीज़ें ये आप देख रहे होंगे कि ये उसका विज्ञापन प्रकाशन तिथि 14/10/2024 है। ऑनलाइन जो शुल्क स्टार्ट हो जाएगा 28/10/2024 से स्टार्ट हो जाएगा और इस सबमिट करने की जो डेट है वो 27/11/2024 तक होगी। तो मीन्स ये सारी डेट है, इस डेट की आउट आप टाइमिंग को ध्यान में रखते रहिएगा, किसी भी प्रकार कोई गलत मत करिएगा। चलिए हम आपको आवेदन की प्रक्रिया को समझाते हैं। सबसे पहले आप जब भी आवेदन करेंगे उसकी यूपीएसएससी government.in की होम पेज से ही अप्लाई करेंगे, आप दूसरे पेज पे नहीं जाएंगे। वहाँ से जाने के बाद आप कुछ ही इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ से यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपका प्रारंभिक अर्थात परीक्षा रजिस्ट्रेशन नंबर के अभ्यर्थी को पंजीकरण लॉगिन। सबसे पहले आपका पेड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको लॉगिन किया जाएगा, उसको ऑथराइज़ किया जाएगा, चेक किया जाएगा क्या आपने पेड का एग्ज़ाम दिया है कि नहीं दिया। ये पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे तो वो पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। तो वो जब आपको ऑथराइज़ कर लेगा तभी हमको फॉर्म को फिलअप करने देगा, अन्यथा आपको फॉर्म को नहीं करने देगा। व्यक्तिगत के साथ पर्सनल डिटेल मांगेगा। उसके बाद एक ओटीपी जाएगी मोबाइल पे आपके, ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी से आप वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद ही आपका पूरी बायोडाटा दिखेगा और नेक्स्ट पेज ओपन होगा। फिर आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। ये तो हमारा रजिस्ट्रेशन का था, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन का। यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन करने के उपरांत जब आप लॉगिन कर ले रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर रहे हैं, तो अभ्यर्थी की परीक्षा आर्य 2023 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश निवासी संबंधित विवरण ईडब्ल्यू 36 को संपर्क हेतु मोबाइल नंबर विवरण संपर्क प्रदर्शित होगी। कहने का मतलब ये जो नाम आपने पेट एग्ज़ाम के फॉर्म भरे थे, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना, ऑलरेडी पहले के सारे बायोडाटा रिसीव कर लेगा, वो उठा लेगा। इसमें आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं चेंज कर सकते हैं। ये मान लेते हैं उस समय आपका कुछ नाम गलत था और इस समय अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ पे हम उस चीज़ पे भी बात करेंगे। तो आगे देखिए लिखा है, इस भाग में अभ्यर्थी विज्ञापन हेतु अच्छे से विवरण भरना होगा, यस या नो। ये आपका सर्टिफिकेट अगर है उत्तीर्ण किए हैं तो यस कर देंगे। इसके बाद हम इंटर वेरिफिकेशन करेंगे। जैसे कि उसके बाद फ़ोटो, यहाँ से अभ्यर्थी उपयुक्त सूचनाओं के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज के नीचे इंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रदर्शित सबमिट करने के बाद क्लिक करना होगा। सबमिट आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा, जैसे 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण हो गया अभ्यर्थी की मुद्रित के पास सुरक्षित रखें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत होगा। कहने का मतलब आप फॉर्म में ज़्यादा चीज़ें नहीं करना है, पहले से ही ऑलरेडी उठा लेगा। ये चीज़ें करने के बाद आपको नीचे वेरिफिकेशन कोड देगा, वहाँ पे आप इंटर करके उसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और फॉर्म को सबमिट करने के बाद एक आपको 11 नंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप रख लीजिएगा ताकि आगे फिर एडमिट कार्ड जारी करने के लिए आप काम करेगा। फ़ोटो और हस्ताक्षर भी लगेगा उसमें। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में अपलोड किए गए फ़ोटो और हस्ताक्षर प्रदर्शित हो गया। अभ्यर्थी द्वारा कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी फ़ोटो और हस्ताक्षर करने के उपरांत कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है, आप फ़ोटो और सिग्नेचर में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि पहले जो आपके 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था पेट की, उसमें जो आपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किया था वही इसमें अपलोड हो जाएगा। आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और चेंज होगा भी नहीं। अन्य ब्यूडर में अधिमान्य आया था, यदि कोई संबंध में यस या नो किसी विकल्प को चुनना होगा तो इस भाग में अभ्यर्थियों का प्रारंभिक परीक्षा 2023 के दर्ज किया गया स्थायी पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। कहने का मतलब ध्यान रहे, यदि आप भूल के भी अब नो करते हैं तो आपको लॉगिन जो होगी, वो जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, वो फॉर्म को नहीं सबमिट होगा, क्योंकि पहले से ही वो यस या नो ऑलरेडी सेव है वो चीज़ें। घोषणा पत्र तो आपको पता ही है, लास्ट में आपको घोषणा पत्र दिया होगा और घोषणा पत्र बनने के बाद तब जाके आपका पेमेंट सबमिशन का डेट आएगा। तो यहाँ से चीज़ें करने के बाद आप फीस जमा कर सकते हैं। फीस यूपीआई या किसी बैंक अकाउंट, इंटरनेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सहायता से भर सकते हैं। यहाँ से फॉर्म भरने के बाद कुछ हम आ जाते हैं सीटों के लिए। तो सीटें तो आपको पता ही है, अनारक्षित के लिए जो अनारक्षित की जो फीस है 25 रुपये है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25 है। मीन्स सभी कैटेगरी के लिए जो फीसें रखी गई है वो यूपीएससी सेम रखा है। मीन्स आपको ये भी पता होगा कि यूपीएससी जब भी एग्ज़ाम कराती है तो जो फ़ीस जो होती है ये ज़्यादा नहीं लेती है, उसकी फ़ीस 25 रुपये है और यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको और दिखाने वाला हूँ जैसे कि क्या क्या आवेदन में आप संशोधन कर सकते हैं और क्या क्या संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको वेरी इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से चीज़ें डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या संशोधन कराना है और किस चीज़ पे हमें बातें करना है। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदक पत्र में निम्नलिखित विवरणों को संशोधित किया जा सकता है। उक्त अतिरिक्त अभ्यर्थी का आवेदन किसी भी अन्य विवरण संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ध्यान है, अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य ब्यूडर के संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे क्या है ना कि यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदक पत्र के निम्नलिखित ब्यूरो को संशोधित किया जा सकता है, उक्त के अतिरिक्त जैसे इनके अलावा दूसरी संशोधन नहीं की जाएगी। जैसे नाम व वर्तनी की गलती, जैसे नाम का जो अल्फ़ाबेटिकली नेम है यदि गलत है तो उसको संशोधन कर सकता है। दूसरा, पिता पति के नाम वर्तनी में कोई गलती, पिता के नाम या आपके जो हस्बैंड हैं उनमें कोई किसी भी प्रकार के अल्फ़ाबेटिकली नाम में गलत है तो उसको भी संशोधन कर सकता है। पत्राचार का पता, जैसे जो चीज़ें आपका पता है उसमें भी यदि गलत किए हैं तो उसमें भी बदलाव हो सकता है। अन्य व्यक्ति ब्यूअर जैसे कि ईडब्ल्यूएस या एनटीपीसी सर्विलेंस या मैन पीएच जैसे करने मतलब यदि कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट यदि आपने नहीं लगाया है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये चीज़ें चेंजिंग हो सकता है। जाति की श्रेणी समानता, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के लिए लिंग, जेंडर, जाति चेंज भी कर सकते हैं, यदि मेल हो गया तो फीमेल, ये सब चीज़ें चेंज नॉर्मली सी चीज़ें हैं जो आप बदलाव कर सकते हैं। आवेदन में अनिवार्य अधिमान्य अर्हता संबंधी दर्ज किया गया ब्यूडर आवेदन में किसी भी प्रकार अनिवार्य ये कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ पे संशोधन की तिथि जो होगी आपको 27 को पता ही है, उल्लेखित अंतिम तिथि 27 तक है, आप कर सकते हैं। पदों का थोड़ा सा ब्यूडर हम बात कर लें तो ये यहाँ पे मेरा ये लास्ट मुद्दा है। जैसे कि परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा ये चीज़ें परीक्षा आयोजित की जा रही है। मैं उन्हीं की देखरेख में ये परीक्षा आपको शिफ्ट जो होगी आपका पोस्टिंग होगी। तो देखिए ये हमारा पद नाम है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला सामान्य वर्ग चयन, जिसकी वेतन है लेवल 3 की है और 21,700 है से लेकर 69,100 तक लिए मैक्सिमम वेतन जाएगा। ऊपर से इसकी आरक्षित अगर बात करें तो 2399 इसकी सीट है अनारक्षित की, जनरल की। अनुसूचित जाति की बात करें तो 435 सीट है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 10 सीट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1500 सब सीट है। अत्यधिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 489 सीट है। कुल पद आपका 4892 पोस्ट है। ये तो अस्थाई सीटें हैं व अस्थाई। यहाँ से परिवार कल्याण चीज़ें हैं, यहाँ पे भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए है, पद वही है, वेतन भी वही है, इसमें आपको पोस्टिंग 0 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 380 है और सब 0 है। टोटल पोस्ट आपका 5272 है। मीन्स आपका जनरल की जो सीट है 2399 है। एससी की जो सीटें है 435 है
अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं वो 390 है, और जो पिछड़े वर्ग ओबीसी की जो सीटें हैं 1559 है, और हमारे जो ईबीएस की जो सीटें हैं 879 है, और आपका टोटल सीट है 5272 है। ये इतनी सीटें हैं टोटल्स, और आप चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं, और आप कुछ चीज़ को फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। उम्मीद की होंगी हमारी वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर सकूं। तो चलते हैं बच्चे, बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।